बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नादरा डिजिटल पाकिस्तान में कैसर अजीज़। दोस्तों, बच्चों का बेफाम बनवाना इंतहाई अहम और ज़रूरी काम है और इसमें बहुत से लोगों को दुश्वारी होती है और उनको बेसिक डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता, प्रोसेस का नहीं पता होता, तरीक़ाकार का नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बच्चों का बेफाम आप नादरा से किस तरह बनवा सकते हैं, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, इसकी नॉर्मल अर्जेंट फ़ीस क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है इनका, और क्या बच्चों का बेफाम बनवाने के लिए बच्चों का नादरा के दफ्तर में जाना ज़रूरी है कि नहीं, वालिदैन का भी साथ जाना ज़रूरी है कि नहीं। तो इस बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराह मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नादरा के मुतालिक हर नई अपडेट, हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ना सिर्फ आप तक पहुँचे बल्कि आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन बआसानी पहुँचती रहे। तो बेफाम बेसिकली पहला आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आप उसका जो है वो बेफाम बनवाते हैं। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं या आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाते हैं या कोई भी आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहें तो या अपने बच्चों का नाम कोई प्रॉपर्टी करना चाहें तो आपके पास बच्चों का जो है वो बेफाम होना ज़रूरी है। अब बच्चों का जो बेफाम है ये आप नादरा से कैसे बनवा सकते हैं, 2025 की नई पॉलिसी के तहत इसका तरीक़ाकार क्या है। तो बेसिकली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल जारी करती है। कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो। दूसरे नंबर के ऊपर वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ हों और उन दोनों का जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायरी ना हो। दोनों में से किसी का भी एक का भी शनाख्ती कार्ड एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे और वहाँ बच्चे का जो है आपने बेफाम अप्लाई करना है। अब आपने 2 बच्चों का बेफाम अप्लाई करना है, 1 बच्चे का करना है या 3 बच्चों का करना है, तो तीनों का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और उस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आप अपने बच्चों का जो है बेफाम हासिल कर सकते हैं। अब वालिदैन जब नादरा के दफ्तर में जाएंगे तो क्या बच्चों का भी नादरा के दफ्तर में जाना ज़रूरी है, ये सबसे अहम सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेफाम के लिए बच्चों का नादरा के दफ्तर में जाना ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को नादरा के दफ्तर में ना ले जाएं बल्कि आप खुद जाएं। वैसे तो वालिद या वालदा दोनों में से कोई एक बंदा चला जाए तो आपका जो बेफाम का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है आपको कि आप दोनों साथ जाएं। वालिदैन नादरा के दफ्तर में जाएं वो इसलिए कि वालिद या वालदा में से एक बंदा एप्लीकेंट बनेगा, दरख्वास्त गुजार बनेगा बेफाम के लिए, और दूसरा जो होगा वो उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक करेगा। मसलन बच्चे के बेफाम के लिए वालिद जो है वो दरख्वास्त गुजार बना है तो नादरा वाले तमाम डाटा उसका मेंशन करेंगे और आपको एक फॉर्म दे देंगे और कहेंगे कि इसे गज़टेड ऑफिसर से जाकर अटेस्ट कराएं। तो अगर बच्चे की वालदा आपके साथ है तो बच्चे की वालदा जो है वो उस फार्म की बायोमेट्रिक तस्दीक कर देगी तो फार्म उसी टाइम वहाँ जमा हो जाएगा। आपको गज़टेड ऑफिसर से फार्म अटैच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर बच्चे की वालदा एप्लीकेंट है तो उसका वालिद साथ गया है बच्चे का तो वालिद जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक कर देगा, वालदा दरख्वास्त गुजार बन जाएगी। तो दोनों में से किसी एक का एब्सेंट होना या एक का जाना दूसरे का ना जाना, उसमें ये नुकसान होगा आपको कि आपको 2 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा आप नादरा के दफ्तर में जाकर बेफाम अप्लाई करेंगे और फिर वो बेफाम ले आकर दोबारा तस्दीक करवाएंगे। तस्दीक कराने के बाद दोबारा आप जमा कराने के लिए जाएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और चक्कर भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे। इसीलिए वालिदैन का साथ जाना ज़रूरी है दोनों का, लेकिन बच्चों का साथ जाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब इसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो है 50 रुपया, जो कि आपको 7 जून के अंदर जो है वो बेफाम जारी कर दिया जाएगा और इसकी अर्जेंट फ़ीस 500 रुपया है और ये आपको वेरी नेक्स्ट डे जो है वो इशू कर देंगे।
तो आपने जितने बच्चों का बे फार्म बनवाना है, अगर आपने पहले नहीं बनवाया हुआ तो पहले उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें और एक ही दफ़ा जाकर प्रोसेस कंप्लीट करवा लें। वो आपका प्रोसेस नॉर्मल 50 रुपये में होगा, अर्जेंट 500 रुपये में होगा। उस 50 रुपये में या 500 रुपये में आप जितने मर्जी बच्चे जो है उस बे फार्म में इंदराज करवा सकते हैं। और अगर आपने एक बच्चे का इंदराज कराना है, बकाया बच्चों का बे फार्म बना हुआ है, तो वो जो साबका बे फार्म है वो आप साथ लेकर जाएंगे। वो बे फार्म नादरा वाले जमा कर लेंगे और आपको नए बच्चे का नाम शामिल करके नया बे फार्म दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पुराना बे फार्म था बच्चों का, उसमें आपके 3 बच्चों का इंदराज था, चौथा बच्चा आपने अब इंदराज कराया है, तो जो 3 बच्चों का बे फार्म था वो नादरा वाले जमा कर लेंगे और आपको जो नया बे फार्म देंगे उसमें आपके चारों बच्चों के नाम जो है वो मेंशन होंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात समझाने से रह गया हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नादरा का हेल्पलाइन नंबर दे दिया, वहाँ कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। मुझसे भी मालूमात लेना चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं। अगली मालूमाती वीडियो तक अपने दोस्तों और अजीज़ों और क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।